हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारी सीरीज मनोहर पांडे बुक को आगे बढ़ाते हैं और इंडियन पॉलिटी के सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है संविधान का निर्माण, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा का इंग्लिश है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था, यह पूछा गया है। संविधान सभा वो सभा थी जिसने भारत का संविधान तैयार किया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी या फिर अबुल कलाम आजाद। तो ध्यान रहे, संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। सो ऑप्शन सी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, मसौदा का मतलब होता है प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट, के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो ध्यान रहे, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और इसीलिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी, इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, दैट इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप किसे कहते हो? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहते हो, जो कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया था? यह क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर या फिर के एम मुंशी। ध्यान रहे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और यही लास्ट तक इसके स्थायी अध्यक्ष रहे थे। और जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनकर तैयार हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अपॉइंट कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? जो भारत की संविधान बनाने वाली सभा है यानी कि संविधान सभा, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, उसका संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है एम सी शीतलवाड़, के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव। तो ध्यान रहे, संविधान सभा के सलाहकार, द एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? बी एन राव साहब थे। ऑप्शन फोर्थ बी एन राव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आपके सामने क्वेश्चन है। जो संविधान सभा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वो किस योजना के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 का है। उसके तहत जो संविधान सभा है उसमें टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य कितने थे? ऑप्शंस हैं 389, 411, 289 या फिर 487। तो इसका सही आंसर होगा 389 मेंबर्स, 389 सदस्य। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। ये सदस्य रियासतों से भी लिए गए थे, प्रिंसली स्टेट से, भारत के प्रांतों से भी लिए गए थे, प्रोविंसेस से, और ब्रिटेन के अंदर या ब्रिटिश के टेरिटरी में जो कमिश्नर क्षेत्र थे, कमिश्नर एरियाज, वहां से भी लिए गए। कुल सदस्य हैं 389। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन पीछे भी आया है, यह क्वेश्चन एनडीए में आ रखा है 2020 में। बेसिकली आपसे पूछा गया है, जो मसौदा समिति है जिसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाती है, इस कमेटी का अध्यक्ष, इस कमेटी का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, टी बी सप्रू, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रहे, जो पीछे क्वेश्चन था वो ये था कि जो संविधान बनाने का ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका अध्यक्ष कौन था, जिसके थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यहां पे पूछा गया है 1928 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब
कांग्रेस की तरफ से एक बनाया गया था प्रारूप या ड्राफ्ट, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उनके फादर, उनके पिता मोतीलाल जी नेहरू जो हैं, वो 1928 में जो कांग्रेस ने भारत के लिए संविधान का मसौदा या प्रारूप तैयार किया है, उस समिति के अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो तैयार किया उसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये प्रकाशित हुई है 28 अगस्त 1928 को। पहली बार इसमें भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, वो सारा बताया गया था। तो सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशन देना है, देश में एक संविधान होना चाहिए, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ है संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ऑप्शंस हैं 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या फिर 26 जुलाई 1946। तो ध्यान रहे, सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 22 जनवरी 1947। इसी दिन संविधान सभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत को क्या देने की जरूरत है? संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन देने की जरूरत। तो ऑप्शन सेकंड, 22 जनवरी 1947 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट। तो हमारा संविधान कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, किस तरीके से पॉइंट्स अरेंज होंगे, अनुच्छेद कैसे होंगे, अनुसूचियां, आर्टिकल्स कैसे होंगे, शेड्यूल्स कैसे होंगे, पार्ट, संविधान के भाग कैसे होंगे, उस सबको लिखना संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट कहलाता है। वो किस तरह का होगा, पहला प्रारूप किसने तैयार किया गया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला डॉक्टर बी आर अंबेडकर, नेक्स्ट है बी एन राव, थर्ड के संथानम और चौथा है के एम मुंशी। तो ध्यान रहे, पहला ड्राफ्ट, पहला प्रारूप भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बी एन राव द्वारा तैयार किया गया है। और जो संविधान बनाने की जो प्रारूप समिति बनी है, जो ड्राफ्टिंग कमिटी बनी है, उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। बट पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया है? बी एन राव साहब ने तैयार किया, जो हमारे संविधान समिति के क्या थे? सलाहकार भी थे, यानी कि एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक या अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय संविधान सभा है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वो सभा है जिसने भारत के संविधान को बनाने का काम किया है। तो इसका पहला अधिवेशन या पहली बैठक, फर्स्ट सेशन जो है इसका, वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 19 नवंबर 1949। ध्यान रहे, पहला अधिवेशन या पहली सीटिंग, पहला सेशन संविधान सभा का संविधान बनाने के लिए हुआ है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सेकंड। देखें, 15 अगस्त तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी 1950 हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। और इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। बट पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक या पहला अधिवेशन, तो वो है 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन आ रखा है पीछे, एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछा है। शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या फिर बेनेगल नरसिंह राव। एसएससी 2016 सीजीएल का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव साहब। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट में बी एन राव कहा जाता है, और पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है या फिर जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जिन्होंने बनाया है? ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव। तो ध्यान रहे, महात्मा गांधी तो फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, राष्ट्रपिता। जवाहरलाल नेहरू देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्रधानमंत्री। बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट भारतीय संविधान का निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बी आर अंबेडकर जी को कहा जाता है। ध्यान रखें, क्योंकि यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, दैट मींस
ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है, उस समिति के अध्यक्ष थे। सारी समितियां महत्वपूर्ण थी, बट सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमिटी, और उसके अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन है 10, 12, 13 या फिर 15। ध्यान रहे, जो संविधान सभा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल मेंबर्स हैं वो थे 389, और इसमें से जो महिला सदस्य थी वो थी 15। तो 15 महिला सदस्य थी आउट ऑफ 389, और जो रिमेनिंग 374 हैं, जो 374 हैं, जो रिमेनिंग 374 हैं, यह पुरुष थे या फिर थे। तो याद रखना, महिला सदस्य 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया, लागू किया गया, बनाया गया, उसके सदस्य कौन थे? एसएससी का क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, नॉमिनेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, नॉमिनेटेड बाय असेंबलीज ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, और या फिर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ध्यान रहे, जो संविधान सभा बनी है उसके जो सदस्य हैं वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से नामित किए गए थे, असेंबली से लिए गए थे, ना तो गवर्नर जनरल ने उनको किया है नामित, या राजनीतिक दलों ने, और ना ही लोगों ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखें, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका उद्घाटन जो अधिवेशन था, यानी कि जो पहला उद्घाटन का मतलब इनॉग्रल जो सेशन था, उसके चेयरमैन कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रहे, भारतीय संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, और इसमें से महिला सदस्य थी 15। और जो पहला अधिवेशन हुआ है, जो फर्स्ट सेशन हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, 2 दिन के लिए ही थे, बट थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? प्रांत का मतलब होता है प्रोविंस, जिसको आज की तारीख में हम राज्य कहते हैं या स्टेट्स कहते हैं। तो भारत के उस समय के किस प्रांत को सबसे ज्यादा जो है प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है? किसमें? संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑप्शन है बंगाल, चेन्नई, हैदराबाद या फिर संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, संयुक्त प्रांत। जो 389 मेंबर्स थे, इसमें से सबसे ज्यादा मेंबर्स कौन सी जगह से आए थे? संयुक्त प्रांत से, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, उसके जो सदस्य हैं वो कैसे चुने गए हैं, किस आधार पे? समान मताधिकार, अल्पसंख्यक मताधिकार, वर्गीय मताधिकार या फिर सर्व मताधिकार। ध्यान रखें, समान मताधिकार का मतलब होता है इक्वल वोटिंग राइट्स, ये नहीं था। अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी वोटिंग राइट, यह भी नहीं था। सर्व मताधिकार मतलब यूनिवर्सल, सबको अधिकार दिया गया, यह भी नहीं था। वर्गीय मताधिकार इज द राइट आंसर। अलग अलग क्लासेस को वोटिंग राइट दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देशी रियासत का मतलब होता है प्रिंसली स्टेट। तो जो हमारी संविधान सभा बनाई गई थी, जो संविधान बना रही थी, उसमें उसके मेंबर्स में कौन से रियासत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया है या रियासत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है? ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर। तो ध्यान रहे, हैदराबाद वो रियासत है जिसने भारत के संविधान सभा में भाग नहीं लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि संविधान निर्माण में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हैदराबाद ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हैदराबाद पर इस समय निजाम का शासन चलता था, निजाम रूल।
और वो नहीं चाहते थे वहां से कोई प्रतिनिधि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है, सीजीएल में। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी रूपरेखा को कब फाइनल किया है? नेशनल फ्लैग की जो डिजाइन है वो कब फाइनल हुई है, कब उसको एडॉप्ट किया गया, ये क्वेश्चन है। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1947? सही आंसर होगा इसका 22 जुलाई 1947। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी डिजाइन फाइनल करके एडॉप्ट की गई है कब? 22 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट तारीख है। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे अधिवेशन करने पड़े हैं संविधान सभा को। कुल कितने अधिवेशन हुए ये क्वेश्चन है, 7, 9, 12 या फिर 15? तो ध्यान रहे, सही आंसर है ऑप्शन सी 12। कुल 12 बार संविधान सभा को मिलना पड़ा है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा है। पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ये पहला सेशन है। और जो लास्ट सेशन, जो 12th सेशन है, वो हुआ है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं। तो कुल इन 2 साल 11 महीने 18 दिनों में कितनी बार जो है वो मिले हैं? 12 बार मिले हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कब हो चुका था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया है भारत का संविधान बनके कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। मगर संविधान को लागू या एडॉप्ट इस दिन नहीं किया गया है। संविधान को लागू उसके 2 महीने बाद किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखें, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत के संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, यह क्वेश्चन है। ध्यान रखें, भारत देश में संविधान सर्वोपरि है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है इंडिया में। यह अधिकार उसको कहां से मिलता है, यह क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो ध्यान रखें, भारत के संविधान को जो शक्ति मिल रही है कि वो भारत में सर्वोपरि है, सुप्रीम है, वो मिल रही है पावर कहां से? भारत की जनता से। भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का पहला लाइन है। तो भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो सारी पावर्स मिल रही है वो हम लोगों से मिल रही है, भारत की जनता से, भारत के लोगों से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी का मतलब होता है टेम्पररी, कुछ समय के लिए। ऑप्शन है बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर के एम मुंशी। ध्यान रहे, संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, और एक अधिवेशन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 2 दिनों के लिए, और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इनके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था, यानी कि परमानेंट चेयरमैन। और देश का संविधान जब तक बना तब तक यही स्थायी अध्यक्ष रहे, और फिर बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखें, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? किसका यह स्टेटमेंट है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर एस पी मुखर्जी। तो ध्यान रहे, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। 26 जनवरी 1950 वो तारीख है
जब भारत का संविधान लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड। बन कब चुका था? 2 महीने पहले बन चुका था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया है? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो अभी जो मैंने आपको बताया 2 महीने बाद आपने लागू किया बनने के, तो 2 महीने इंतजार क्यों किया गया, ये क्वेश्चन है। तो देखें ऑप्शन फर्स्ट, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है 8 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यह गलत हो गया। यह एक शुभ दिन था, शुभ दिन तो सारे दिन ही शुभ होते हैं, तो यह भी आंसर हो नहीं सकता है। एक्चुअल में ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। इस दिन कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि 1930, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। एक्चुअल में 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस समय कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब जो कांग्रेस है वो स्वराज की मांग नहीं करेगी अंग्रेजों से, अब पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी जाएगी। और साथ ही तिरंगा झंडा फहराया गया था, और यह तय किया गया था कि जो आने वाली 26 जनवरी है 1930, उस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो देश जब आजाद हो गया 15 अगस्त को, संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो इस तारीख को याद रखने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस को, इसके महत्व को लोग समझें, इसलिए हमने संविधान को लागू कब से किया है? 26 जनवरी 1950 से। इस सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? आरएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन ये नीचे दिए गए ऑप्शन से करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखें। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह स्टेटमेंट ध्यान रखें गलत है। राइट, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह भी गलत है। इसमें बहुत सारे दल थे, कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी, भारतीय वामपंथी दल था, मुस्लिम लीग थी, तो बहुत सारे दल थे, यह भी स्टेटमेंट गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थे, बिल्कुल सही है। संविधान को बनाने के लिए तरह तरह की समितियां बनाई गई थी, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सब तरीके की समितियां थी। तो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है संविधान सभा के बारे में। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। और थर्ड स्टेटमेंट है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चौथा स्टेटमेंट और है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। इन चारों में से आपको सही स्टेटमेंट चूज करने हैं। ऑप्शन से केवल 1, 2 और 3, 3 और 4, या फिर 1 और 4। तो ध्यान रहे, सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रतिनिधि, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया था, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, बाकी सब देशी रियासतों ने भाग लिया था। राइट, तो गलत स्टेटमेंट हो गया है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित नहीं होता था, यह भी गलत है। जो जनता अपनी राय दे रही थी उसके अकॉर्डिंग संविधान सभा काम कर रही थी। और चौथा स्टेटमेंट है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी बिल्कुल से पब्लिक को कहा गया था आप अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। तो ऑप्शन फोर्थ, स्टेटमेंट फोर्थ सही है। तो कौन कौन से सही है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो समिति जिसने भारत के झंडे का डिजाइन तय किया है, झंडा कब फहराया जाएगा, कब हाफ मास्ट किया जाएगा, और रूल्स बनाए हैं, उस समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
JB कृपलानी या फिर डॉक्टर BR अंबेडकर। तो ध्यान रहे, झंडा समिति के अध्यक्ष भारत के पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी स्थायी अध्यक्ष थे। ही वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमिटी। झंडा समिति को इंग्लिश में फ्लैग कमिटी कहते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक और समिति पूछेगी, है प्रांतीय संविधान समिति, इसका इंग्लिश है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी या फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं। ऑप्शन है डॉक्टर BR अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतों को कितनी शक्तियां दी जाएं? प्रांतों में यानी कि प्रोविंसेस में, जिसको आज हम लोग राज्य या स्टेट्स कहते हैं, इंडिया के 28 राज्य हैं भारत में, उनको क्या शक्तियां दी जाए, क्या नहीं दिया जाए? मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा, राज्यपाल होगा, ये सब, ये जो समिति ने तय किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रहे, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसमें से सदस्य कौन नहीं है पांडुलेखन समिति का? यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ऑप्शंस हैं मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद सादुल्ला भी मेंबर थे, KM मुंशी भी मेंबर थे, AK अय्यर भी मेंबर थे। नेहरू जी जो हैं वो उसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार का मतलब है फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यक के अधिकार यानी कि माइनॉरिटी राइट्स। तो जिस समिति ने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों को फाइनल किया है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BN राव या फिर BR अंबेडकर। तो ध्यान रहे, इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे हमने प्रांतों की समिति के अध्यक्ष देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसी तरीके से संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन, भारत देश, जो केंद्र सरकार है उसको संघ कहते हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन थे संघीय शक्ति समिति के? IAS प्री का क्वेश्चन है 2005 का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अंबेडकर या फिर अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ध्यान रहे, इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछ ले प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछ ले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमिटी, तो आंसर होगा डॉक्टर BR अंबेडकर। और अगर आपसे पूछ ले संघीय शक्ति कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अंबेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। अभी हमने डिस्कस किया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भारतीय संविधान के निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो ये थे आज के 32 क्वेश्चंस। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।